बात सीधी थी। कविता का नाम है बात सीधी थी पर। लेखक कवि हैं कुंवर नारायण, जिनकी एक कविता हम पढ़ चुके हैं, कविता के बहाने। तो आज की कविता है बेटा, जो कुंवर नारायण जी हैं, उन्होंने दो कविता जो है हमारे इसमें पाठ्य पुस्तक में जो है उनकी। पहली है कविता के बहाने, वो कविता हम कर चुके हैं। और दूसरी है हमारी बात सीधी थी पर। क्या है कविता का नाम? बात सीधी थी पर। और कवि हैं कुंवर नारायण जी। तो क्या कहते हैं कुंवर नारायण जी इस कविता के माध्यम से, क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि जब भी कवि रचना करने लगता है तो उसे अपनी बात को सहज स्वभाव से ही, सहज भाव से ही कह देना चाहिए। उसे तर्क जाल में उलझाकर अपनी बात को उलझाना नहीं दे चाहिए। यानी कि आडंबरपूर्ण शब्दावली से युक्त रचना कभी भी प्रभावशाली या प्रशंसनीय नहीं होती। जिस रचना में दिखावा होगा वह कभी भी जो है प्रभावशाली नहीं होती। तो कवि इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो है कवि को जो है कविता की रचना करते समय जो है सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उसे बात को उलझाना नहीं चाहिए। तो देखिए, कवि है बेटा कुंवर नारायण, कविता है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्र में जरा टेढ़ी फंस गई। तो क्या कहते हैं कुंवर नारायण जी, अगर हम सही शब्दों में सीधी साधी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं और भाषा के चक्र में पड़कर जो है हम अपनी बात को सहज रूप से नहीं कह पाते, और उससे जो हमारी बात है वो जो है बिगड़ जाती है। कि हम जो है भाषा को तोड़ मरोड़ कर उल्टा पुल्टा करके जब प्रयोग करते हैं तो जो भाषा है, जो बात है वो हमारी बिगड़ जाती है। जो अर्थ, कई बार अर्थ का भी अनर्थ हो जाता है। तो कहना चाहता है कुंवर नारायण जी कि भाषा में अनेक प्रकार के जो है परिवर्तन करता है कवि। और किसी प्रकार से यदि बात बन जाए तो ठीक है, यदि नहीं तो हमें आडंबर पूर्ण भाषा का, दिखावटी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बात सीधी थी पर भाषा के चक्र में जरा टेढ़ी फंस गई। तो क्या कहते हैं, यदि सीधे तरीके से बात कहता तो बात बिल्कुल सीधी थी, लेकिन क्या हुआ एक बार कि भाषा के चक्र में जो बात थी वो टेढ़ी हो गई, मीन्स वो मुश्किल हो गई, पेचीदा हो गई। मतलब जो कहना चाहता था भाषा के चक्र में फंसकर वो बात नहीं कह पाया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा की बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। फिर क्या किया कि किसी प्रकार से बात बन जाए कि मैं जो कहना चाहता हूँ अपनी बात के माध्यम से वो बात मैं कह पाऊं। तो उस बात को कहने की कोशिश में देखिए बेटा क्या होता है कि कई बार देखो हम शब्द जो है, हम बात कुछ कहना चाहते हैं और शब्द हमारे कुछ होते हैं। तो इसके कारण जो भाषा है, हम जो सामने वाले व्यक्ति को कहना चाहते हैं वो उसका अर्थ नहीं समझ पाता, और हम अपनी बात को सही तरीके से नहीं कह पाते भाषा के चक्कर में पड़कर। तो कवि कहता है कि फिर क्या किया, भाषा के चक्कर में बात जरा टेढ़ी फंस गई। फिर उसे पाने की कोशिश में, फिर अपनी बात को स्पष्ट कहने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, यानी कि जो शब्द थे उनको आगे पीछे किया, तोड़ा मरोड़ा, मीन्स बदला, उन शब्दों को घुमाया फिराया, इधर उधर करके भी देखा। या फिर भाषा की बात तो या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, कि या तो जो व्यक्ति उस बात को कहना चाहता है, जो देना चाहता है वो अर्थ निकल जाए, लेकिन या तो भाषा का अर्थ ही निकल जाए जो कहना चाहता था,
लेकिन इससे भाषा के साथ साथ या फिर भाषा से बाहर आए, या जो चक्कर पड़ा हुआ है भाषा का उससे बाहर निकल आए, या तो बात बन जाए, या तो जो कवि कहना चाहता था या तो वो बात बन जाए, या फिर भाषा के चक्कर से बिल्कुल बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन जब उसे तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, शब्दों को आगे पीछे किया, घुमाया फिराया, तो भाषा से बाहर निकलने की बजाय जो बात थी वो और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा मतलब मुश्किल होती चली गई। देखिए, ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए आप किसी को एक बात कहना चाहते हैं और आप ये प्रभाव जमाना चाहते हैं कि नहीं, इसको ये लगे ये तो बड़ा विद्वान है भाई, तो उस बात को आप जो है एक मुश्किल तरीके से कहते हैं और उस बात का वो अर्थ नहीं निकल पाता जो आप कहना चाहते हैं। और फिर आप कोशिश करते हैं दोबारा कि जो मैं अर्थ बताना चाहता था इस बात का, तो मैं वही जो है दोबारा उसी सेंटेंस को आप तोड़ते मरोड़ते हो, शब्दों को आगे पीछे करते हो, तो क्या होता है कि भाषा जो है और भी, जो बात थी वो और भी मुश्किल हो जाती है, उसे संभाल पाना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अपनी बात को जो है सीधे तरीके से कहें, सरल भाषा में कहें। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना तो बात जो थी और भी असहज हो गई और भी भाषा के जाल में उलझ गई। तो यहाँ पर बेटा सहज सरल जो है भाषा है, और हम कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। उल्टा पलटा तो क्या है? अनुप्रास अलंकार है। और लाक्षणिकता का जो है लक्षणा शब्द शक्ति इसमें विद्यमान है, क्योंकि उदाहरण दिया है, लक्षण एवं उदाहरण जब दिया हुआ हो तो मुक्त छंद की रचना। मुक्त छंद है क्योंकि जो छंदोबद्ध रचना होगी वो होगी जो है वर्णों के अनुसार, मात्राओं के अनुसार उनका ध्यान रखा जाता है छंदोबद्ध रचना में। तो ये क्या है? छंद मुक्त रचना है। और भाषा सरल एवं स्वाभाविक है। और कवि मानता है कि जब कोई रचनाकार अपनी बात को चमत्कार पूर्ण शब्दावली के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है तो उसकी बात स्पष्ट होने के स्थान पर और भी अधिक उलझ जाती है। जब कोई रचनाकार बहुत सुंदर तरीके से अपनी भाषा को कहने की कोशिश करता है तो कई बार जो उसकी भाषा है वो और अधिक उलझ जाती है। जो उसकी बात है वो सुलझने की बजाय और अधिक उलझ जाती है, और भाषा जो है और अधिक, जो बात है वो और अधिक क्लिष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, उसे पाने की कोशिश मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। है कि मैं जो है बात उलझाने के बजाय और अधिक उलझाता जा रहा था। यदि मैं अपनी बात को सरल और सहज तरीके से कह देता तो शायद बात इतनी ना उलझती। तो क्या हुआ, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, कि जो सारी मुश्किल थी, सारी कठिनता थी, उसको बिना पेशेंस के समझे मैं जो पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। यानी कि बात को सुलझाने की बजाय मैं और अधिक स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था और बात और अधिक उलझती जा रही थी। मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। बेतरह है अनुचित ढंग से, बिना सही तरीके से मैं उसे कसता जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशी तमाश बिनों की शाबाशी और वाह। क्योंकि जब मैं ये काम कर रहा था, जब मैं अपनी बात को सीधे तरीके से नहीं कह रहा था, उसे और उलझाता जा रहा था, तो मैं जो है, क्योंकि इस कर्तव्य पर मैं अपनी बात को और उलझाता जा रहा था,
क्योंकि जब मैं यह काम कर रहा था, कर्तव्यनिष्ठ कार्य करामात, और पेंच आप जानते ही हो, मतलब मैं पेंच को खोलने की बजाय और अधिक कसता जा रहा था। मैं अपनी बात को और अधिक उलझाता जा रहा था। तो कवि कहता है, उसे बेतरह कसता चला गया, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबिनों की शाबाशी और वाहवाह। क्योंकि मैं अपनी बात को और उलझाता जा रहा था, जैसे कि किसी पेंच को जबरदस्ती कसा जाए और वह ढीला पड़ जाता है, क्योंकि उसकी चूड़ी मर जाती है और वह ढीला पड़ जाता है। मेरे इस प्रकार के भाषा प्रयोगों पर मुझे सुनने वाले मेरे जो है कथ्य को समझे बिना ही मेरे शब्द चयन पर ही मुझे शाबाशी देने लगते हैं। तो मुझे उन लोगों की, उन तमाशा करने वालों की जो है वाहवाही सुनाई दे रही थी, जो मेरे भाव को समझे बिना मेरे शब्दों पर ही मुझे शाबाशी दे रहे थे। वो भाव को नहीं समझ रहे थे मेरी बात के, कि इस बात का भाव उल्टा निकल रहा है। वो सिर्फ दिखावटी आडंबर पर ही मेरी वाहवाही कर रहे थे। इसलिए मैं पेंच को और अधिक कसता जा रहा था। तो जो यहाँ पर तमाशबीन है, वहाँ वे जो है आडंबरपूर्ण लोग हैं जो दिखावा करते हैं। तो वो लोग जो है मुझे शब्दों पर ही शाबाशी दे रहे थे, वो मेरी गलती की तरफ जो है मुझे नहीं, मेरी गलती की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट है बेटा, तो वैसे ही आएगा, इसका काव्य सौंदर्य रहेगा, मुक्त छंद है, और कवि का मानना है कि अपनी बात को सहज से व्यक्त करना चाहिए। यदि हम नहीं करेंगे तो वह बात जो है प्रभावशाली नहीं होगी। मुक्त छंद है बेटा, लक्षणा शब्द शक्ति है, और भाषा सरल सहज प्रभावी है, तद्भव शब्दों का प्रयोग है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। और आखिर में अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब क्या कहता है कवि, कि आखिर में वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से, जैसे एक पेंच को जो है कसते हैं जोर जबरदस्ती से खोलने की बजाय, तो उसकी चूड़ी मर जाती है और वह बिल्कुल ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है। उसी प्रकार मैंने भी जो है सोचे समझे बिना जो है अपनी बात रख जो है क्लिष्ट भाषा में, मुश्किल भाषा में रखने का प्रयास किया, और वह बात जो है भाषा के चक्कर में बेकार में ही घूमने लगी। उस बात का कोई अर्थ ही नहीं निकला। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, और हार कर जब मुझे कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दिया, तो मैंने उस बात को वहीं पर छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। अब मेरे लिए इस बात को जो है सुधारना या दोबारा इसे कहना पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार जो है पेंच की चूड़ी मर जाने पर हम उसको वहीं छोड़ देते हैं और सोचते कि अब दोबारा नहीं कसा जा सकता, उसी प्रकार जो है बात स्वाभाविक रूप से हम नहीं करते, उसे उसके अंदर कलिष्टता लाते हैं, तो हम जो है उसके लिए जिम्मेवार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बात जो है अंत में अपना अर्थ नहीं दे पाती। जिस प्रकार एक पेंच को खोलते हुए, मतलब एक कील को यदि हम जबरदस्ती से उसको उसको जो है बंद करते जाएंगे, और तो वो क्या होगा कि उसकी चूड़ी मर जाएगी और वह बिल्कुल ढीली हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम अपनी बात को सरल एवं सीधे तरीके से नहीं कहेंगे, तो हमारी जो बात है वो, यदि उसे मुश्किल शब्दों का उसमें प्रयोग करेंगे, तो हमारी जो बात है उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था और न ताकत थी। तो फिर क्या कहता है लेखक कि मैंने अपनी बात को फिर क्या है उस मुश्किल तरीके से ही कह दिया, और
ऐसे ही उस बात को छोड़ दिया। तो क्या हुआ, जैसे एक कील की चूड़ी मर जाने पर उसको वहीं छोड़ दिया जाता है, ऊपर से तो वो ठीक ठाक दिखाई देती है, लेकिन अंदर से उसमें कोई कसाव या ताकत नहीं होती कि वह अपनी जगह पर सही स्थान पर जो है स्थित हो सके। तो फिर बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो फिर क्या हुआ, क्या कहता है कि फिर मैंने उस बात को ऐसे ही छोड़ दिया। तो फिर बात ने, जिस प्रकार एक पेच की चूड़ी मर जाने पर उसके अंदर न तो कसाव रहता है और न ही कोई ताकत रहती है, वैसे ही जब एक बात में भाव नहीं होता, उसका सही अर्थ नहीं निकलता, तो केवल सुंदर शब्दों का प्रयोग से, जैसे कील ऊपर से सही दिखाई देती है, वैसे ही सुंदर शब्दों के प्रयोग से जो है शब्द तो आपको सही दिखाई देंगे, लेकिन उसके अंदर भाव नहीं होंगे, उसका सही अर्थ आप नहीं निकाल पाएंगे। तो तब जब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, कवि कहता है, तो फिर अंत में मैंने उस बात को वैसे ही छोड़ दिया अपनी स्थिति पर। तो बात ने मुझे एक शरारती बच्चे की तरह जो है मुझसे खेल रही थी, और उस मुझे पसीना पोंछते, जब मुझे पसीना आ गया, भाई ये मैंने क्या कह दिया, मैं सरल शब्दों में अपनी यदि अपनी बात को कहता तो बेस्ट था। तो तब बात ने मुझे पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? सहूलियत से मतलब अच्छे तरीके से, सहजता से, बरतना व्यवहार में लाना। तो बात ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने जो है भाषा को कभी सहूलियत से बरतना नहीं समझा, यानी कि कवि जो है वह कहता है कि हमें शब्द जाल में फंसकर व्यर्थ में नहीं उलझना चाहिए, अपनी बात को नहीं उलझाना चाहिए शब्दों के जाल में फंसकर। भाषा सरल सहज होनी चाहिए, हमें सरल शब्दों में अपनी बात को कहकर सबको अपनी बात समझा सकते हैं। यदि हम सरल और आसान शब्दों में अपनी बात कहते हैं तो सभी हमारी बात को समझ जाएंगे और हमारी बात जो है स्पष्ट भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो है यदि हम शब्दों के जाल में फंसेंगे तो हाँ, ये बात जो है उलझ कर रह जाएगी, और हम जो कहना चाहते हैं वो हम उसका अर्थ, उस बात का वह अर्थ नहीं निकल पाएगा। इसलिए हमें जो है अपनी भाषा को सरल एवं सहज शब्दों में व्यक्त करना चाहिए। क्वेश्चन है बेटा इसका, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो इस कथन के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जब भी हम कोई रचना करते हैं तो हमें उस समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आडंबरपूर्ण, और आडंबरपूर्ण मीन्स दिखावटी, भारी भरकम जो है समझ में न आने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कि जब भी हम कोई रचना करते हैं या जब भी हम कोई बात कहते हैं तो उस समय हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आडंबरपूर्ण भारी भरकम जो है शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें सहज, सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सबकी समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कवि की भावनाएं सहज एवं स्पष्ट रूप में, जिससे जो कवि है अपनी भावनाओं को सहज तथा स्पष्ट रूप में समझा सके। यानी कि सहज और व्यवहारिक भाषा का, सहज, सरल और व्यवहारिक, जो व्यवहार की भाषा है, हमारी रोजमर्रा की भाषा है, उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सबकी समझ में आ जाए। तो इस ये भाषा को सहूलियत से बरतने का मतलब यह है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए सरल एवं सहज, जो सबकी समझ में आ जाए और व्यवहारिक हो। बात और भाषा परस्पर जुड़े हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? देखो, जब हम किसी को कोई बात कहना चाहते हैं
तो उसके लिए हमें उन्हें उचित शब्दों का चयन करना पड़ेगा। जब भी हम अपनी बात किसी को कहना चाहते हैं तो उसके लिए सही शब्द हमें चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या हमारे भाव हैं, जिनसे हमारी बात उस व्यक्ति तक स्पष्ट रूप से पहुंच जाए और वह हमारी बात कहने का मतलब भी समझ जाए। नहीं तो कई बार सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। जैसे हमने मान लीजिए किसी को मारना नहीं है और हम कहते हैं मारो मत छोड़ो। देखो बेटा, मान लीजिए हमने किसी को मारना नहीं है और हम एकदम क्या कहते हैं, मारो मत छोड़ो, तो सुनने वाला उसे मार देगा। और यदि हमें क्या कहना चाहिए, मारो मत छोड़ो। तो इस प्रकार कई बार क्या है कि यदि हम अपनी बात को सही तरीके से नहीं कहेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कि हम कहना कुछ, अब देखो हम कहना तो ये चाहते थे कि उसको मारो मत, और यदि हम कह देते हैं मारो मत छोड़ो तो क्या है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कहना कुछ चाहते हैं, अर्थ कुछ निकल गया, वह आदमी उसे मार देगा। और यदि हम कहते हैं मारो मत छोड़ो तो वह आदमी उसे छोड़ देगा। इस प्रकार कई बार जो है भाषा के चक्कर में पड़कर सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। सीधी बात टेढ़ी होने के कारण जो है कई बार जो है हमें कई समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। फिर हम अपनी बात को जो है सही करने के लिए सफाई देते रहते हैं, उसे सही करने के तरीके खोजते रहते हैं, लेकिन अंत में वह बात सही तरीके से नहीं कही जाती और जो बात है वो है उलझ कर रह जाती है। इस प्रकार हमें हमेशा जो है सहज सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब भी कविता लिखता है या हम अपनी बात जो है किसी के सामने व्यक्त करना चाहते हैं तो सरल और सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, बात के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों और मुहावरों से जो है मिलान कीजिए। तो बात की चूड़ी मर जाना, बात में कसावट का न होना, बात की बात की पेंच खोलना, बात को सहज और स्पष्ट करना। नेक्स्ट है, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ में न आना, पेंच की कील की तरह ठोक देना, पेंच को कील की तरह ठोक देना, बात का प्रभावहीन हो जाना, बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। बात का बन जाना क्या होता है, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य करना। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन हमारा कि बात सीधी थी, इसके माध्यम से जो कवि है वो क्या संदेश देना चाहता है। तो बात सीधी थी, इसके माध्यम से कवि कुंवर नारायण उन रचनाकारों पर व्यंग्य करता है, उन रचनाकारों पर कटाक्ष करता है जो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए भाषा के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो अपने भावनाओं को उन रचनाकारों पर कवि व्यंग्य करता है जो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए भाषा के साथ खिलवाड़ करते हैं। वे अपनी रचना में शब्दों का जाल रचकर पाठकों को भ्रमित करते हैं। वे अपनी रचना में क्या करते हैं, शब्दों का जाल बुनते हैं और पाठकों को भ्रमित करते हैं तथा आडंबरपूर्ण शब्द योजना से उनकी वाहवाही लूटते हैं। चाहे उनकी रचना का कथ्य पाठकों या श्रोताओं की समझ में आया हो या नहीं, कवि चाहता है
कि रचनाकार अपनी बात अत्यंत सहज एवं स्पष्ट शब्दों में, एक रचनाकार को अपनी बात कहनी चाहिए, बिल्कुल सहज एवं सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए रचनाकार को। कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बना रहना चाहिए कि क्या कहना चाहता है, और भाषा सही भाषा का प्रयोग किया है या नहीं, इन दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, जिससे पाठक अथवा श्रोता तक उसकी बात सहज रूप में पहुंच जाए, ताकि पाठक उसका वही अर्थ समझे जो कवि उसे कहना चाहता। तो कवि के अनुसार कोई बात पेचीदा कैसे हो जाती है? मुश्किल। पेचीदा मीन्स मुश्किल। तो कवि का मानना है कि जब अपनी बात को सहज और स्पष्ट रूप से न कहकर तोड़ मरोड़ कर, उलट पुलट कर, घुमा फिरा कर कहते हैं, तो कई बार जो कही हुई बात है वो उलझती चली जाती है। ऐसी उलझन भरी बात श्रोता और पाठक की समझ में नहीं आती है। वह सोचता है, कोई भी श्रोता या पाठक, वह सोचता ही रह जाता है कि कहने वाला क्या कह रहा था। इस प्रकार की उलझी हुई बात प्रभावहीन हो जाती है, कि यदि बात उलझ जाती है तो उसका प्रभाव पाठक पर नहीं पड़ता और न ही वह उस बात को समझ पाता है। तो बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य है। तो काव्य सौंदर्य क्या है बेटा? मानवीकरण अलंकार है। कवि ने बात का मानवीकरण किया है। क्यों? क्योंकि बात को एक शरारती बच्चे की तरह माना है। तो कवि जो है काव्य रचना में भाषा के सहज तथा प्रभावशाली प्रयोग पर बल दे रहा है, कि काव्य रचना में भाषा का जो प्रयोग है वो सहज एवं प्रभावशाली होना चाहिए। खड़ी बोली में रचित इन पंक्तियों की भाषा जो है विदेशित शब्दों का भी प्रयोग है, देशित शब्दों का भी है, तद्भव शब्दों से युक्त भी है, और छंद मुक्त ये रचना है। मुहावरों का भी जो है सहज प्रयोग जो है दिखाई देता है। प्रसन्न, अनुप्रास, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग है। और लाक्षणिकता शब्द शक्ति जो है, शब्द लाक्षणिकता शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। जो कविता है बात सीधी थी, पर इसमें लक्षणा जो है शब्द शक्ति है। नेक्स्ट है बेटा कवि जो कुंवर नारायण है उसकी भाषा शैली क्या है, कैसी है? तो कवि ने कविता के बहाने और बात सीधी थी अपनी इन दोनों कविताओं में सामान्य बोलचाल की भाषा खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो कौन सी बोली है कविता में? खड़ी बोली। कवि ने अपनी दोनों कविताओं में तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण है और लक्षणा शब्द शक्ति है। और कई दोनों ही कविताओं में हम कह सकते हैं कि जो कवि है उसने उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया है। कविता बात सीधी थी, पर में कवि की बात कहाँ और कैसे फंस गई। तो बात सीधी थी पर कुंवर नारायण की उद्देश्यपूर्ण कविता है। कवि ने अपनी इस कविता में अपनी बात सीधी, सरल एवं आसान बात को प्रकट करके सभी लोगों से प्रशंसा पानी चाहिए, लेकिन प्रशंसा पाने के चक्कर में उसे शब्दों का झूठा जाल भी बुनना पड़ा, जिस जाल में वह स्वयं फंसता चला गया। इसी कारण वह अपनी बात को कहने के लिए बनाए गए शब्द जाल में ही फंसकर रह गया। कौन? कवि कुंवर नारायण की अपनी बातों के बनाए हुए शब्द जाल में ही फंसकर कवि कुंवर नारायण जी रह जाते हैं।
तो दोनों जो कविताएं हैं बेटा, इसके आप क्वेश्चन आंसर्स में पीडीएफ से जो है आप लिखेंगे अपनी फेयर नोटबुक में, और अच्छे से कवि परिचय भी कि कौन से काव्य संग्रह से कौन सी कविता ली गई है।